हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर आवेदन करने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं झटके वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया है और बिहार के अभ्यर्थियों के लिए एक बेनिफिशियल नियम लागू कर दिया गया है। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती तीसरे चरण की जो विज्ञापन है उसको लेकर प्रोसेस शुरू हो चुका है और आवेदन के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी आपके सामने है। लेकिन इसमें आवेदन करने से पहले आपके मन में जो भी सवाल हो उनके जवाब अवश्य ढूंढ लेना, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं एक बात पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि कोई सरकार अगर अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कोई नियम लागू करना चाहती तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उनका मोटिव है अपने राज्य के लोगों को नौकरी देना, अपने राज्य के अंदर भर्तियां निकालना। अब दूसरे राज्यों के बारे में वो क्यों ही सोचें, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि दूसरे राज्यों के बारे में खुद वहाँ के मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा, ना कि किसी दूसरे राज्यों को हम ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बिहार के माध्यम से निकाली जा रही बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर अदर स्टेट कैंडिडेट काफ़ी हद तक जो है बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अब तक क्या होता था, आगे क्या होगा उसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून इसमें लागू होगा। अब नया आरक्षण लागू कानून हो जाने की वजह से क्या होगा कि बिहार के अंदर लगभग 75% जो सीटें हैं वो यहाँ पे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 सीटें निकाली जाती हैं तो 100 सीटों आप सभी देखेंगे उसमें 75% सीटों पर, यानी कि 75 सीटों पर सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी चयनित होंगे। बाकी की बची 25 सीटें, यानी कि 25% सीटें अब ये भी बिहार के अभ्यर्थियों के अलावा बाहर के अभ्यर्थियों के लिए नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। यानी कि अगर महिलाओं की मैं इसमें से 25% सीटें निकाल दूं तो 12.5% जो सीटें बचेंगी वो यहाँ पे महिलाओं के लिए चली जाएंगी। कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखें तो 75 प्लस 12.5% तो आप पाएंगे लगभग 87.5% रिजर्वेशन। यानी कि अदर स्टेट कैंडिडेट के पास में जो सीटें बचेंगी वो यही देखने के लिए मिलेंगी। 12.5% सीटें आप सभी के लिए बचती हैं जो कि मेल की रहने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वैकेंसी निकाली जाती है लगभग 100 पदों पर, ठीक है, तो आपके लिए कितनी सीटें हैं? लगभग 12.5 सीटें, है ना। अब जो भी सिनारियो बनेगा बाद में देखा जाएगा। मान लो 1 लाख पदों पर वैकेंसी आती है, ठीक है, तो 1 लाख पदों के लिए अगर वैकेंसी निकाली जाती है तो यहाँ पे आप सभी के लिए जो सीटें निकल करके आएंगी वो लगभग आप सभी को 12,500 के समथिंग सीटें रहेंगी। यानी कि कुल मिलाकर ये सीटें आप सभी मान करके चलिए सिनारियो बनेगा। तो फिलहाल 10% या 12% सीटें ही आप सभी के लिए रिजर्व होंगी, जिस पर बिहार के अभ्यर्थी जो कि जनरल से आते हैं वो भी इसमें फाइट करेंगे, और जो अदर स्टेट यूपी बिहार इसके अलावा किसी भी राज्य के हैं वो भी इन सीटों के लिए जाएंगे। अब वैकेंसी अगर आती है 80,000 पदों पर तो उसका 12.5% आप निकाल लेना और उसका कंपटीशन का अंदाज़ा लगा लेना। लेकिन इससे पहले क्या होता था वो आपके सामने है, आप चाहें तो इस कटिंग को डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने पूरे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है जिससे कि आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे। तो सीएम नीतीश कुमार के माध्यम से 75% रिजर्वेशन लागू कर देने से अदर स्टेट कैंडिडेट को इस वैकेंसी में पहले के मुकाबले और कम सीटें मिलेंगी, और जितनी कम सीटें अदर स्टेट को मिलेंगी उतनी ज़्यादा सीटें बिहार के कैंडिडेट को मिलेंगी। और ये नियम उन्होंने पहले ही लागू कर दिया था जब बीपीएससी टीआरई 2 निकाली गई थी, और अब इसको लेकर प्रोसेस जारी कर दिया गया है और इस भर्ती में लागू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।